क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए समय में पीछे जा सकते हैं, या क्या हम ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर मौजूद किसी गैलेक्सी में पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं? साइंस फिक्शन फिल्मों जैसे इंटरस्टेलर और स्टार ट्रेक ने हमें वर्म होल्स के सपने दिखाए हैं, एक ऐसा जादुई दरवाज़ा जो स्पेस और टाइम को जोड़ता है। लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? क्या आइंस्टाइन की थ्योरी सच में हमें समय यात्रा, टाइम ट्रैवल की इजाज़त देती है? आज हम विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे वर्म होल्स का असली सच। वर्म होल आखिर है क्या? आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। वर्म होल को आसान भाषा में समझने के लिए एक कागज की कल्पना कीजिए। अगर आप कागज के दो कोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? एक सीधी रेखा? नहीं। अगर आप उस कागज को मोड़ दें और उन दो पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर ले आए, तो आप एक छेद के जरिए सीधे वहां पहुंच सकते हैं। बस यही है वर्म होल का बेसिक कॉन्सेप्ट। विज्ञान की दुनिया में इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा जाता है। 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथन रोजन ने बताया कि जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों इक्वेशंस के अनुसार स्पेस टाइम का फैब्रिक इतना मुड़ सकता है कि वो दो दूरस्थ स्थानों के बीच एक सुरंग बना दे। ये सुरंग अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ सेकंड में बदल सकती है। समस्या, क्या हम इसे पार कर सकते हैं? ट्रवर्सिबल वर्सेस नॉन ट्रवर्सिबल। अब आप सोच रहे होंगे, चलो फिर निकलते हैं स्पेस की सैर पर। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बड़ी समस्या है। शुरुआती मॉडल्स श्वार्ट्ज़चाइल्ड वर्महोल्स के अनुसार ये वर्महोल्स इतने अस्थिर यानी अनस्टेबल होते हैं कि ये बनते ही ढह जाते हैं। अगर प्रकाश की एक किरण भी इसमें प्रवेश करे तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसे बंद कर देगी। तो क्या कोई रास्ता है? फिजिसिस्ट किप थॉर्न ने बताया कि इसे खुला रखने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी। ये कोई आम पदार्थ नहीं है, इसमें नेगेटिव एनर्जी होती है जो गुरुत्वाकर्षण को खींचने के बजाय बाहर की तरफ रिपेल करती है, जिससे वर्महोल का गला थ्रोट खुला रह सके। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसी नेगेटिव एनर्जी को बड़े पैमाने पर नहीं देखा है, सिवाय कैसिमिर इफेक्ट जैसे कुछ क्वांटम प्रयोगों के। वर्म होल और टाइम मशीन, द टाइम मशीन कॉन्सेप्ट। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वर्म होल्स सिर्फ स्पेस का शॉर्टकट नहीं, बल्कि टाइम मशीन भी बन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि वर्म होल का एक सिरा धरती पर है और दूसरा एक रॉकेट में। अगर वो रॉकेट प्रकाश की गति के करीब यात्रा करके वापस आए, तो टाइम डायलेशन की वजह से रॉकेट वाला सिरा जवान रह जाएगा, जबकि धरती वाला सिरा 50 साल पुराना हो जाएगा। अब अगर आप उस वर्म होल में कदम रखें, तो आप सीधे अपने खुद के अतीत पास्ट में पहुंच सकते हैं और अपने छोटे स्वरूप से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर का विचार दिया। हॉकिंग का मानना था कि जैसे ही एक वर्महोल टाइम मशीन बनने की स्थिति में आता है, वैक्यूम फ्लक्चुएशंस यानी वैक्यूम की ऊर्जा इसमें बार बार घूमकर एक जबरदस्त फीडबैक लूप बनाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोफोन को स्पीकर के पास रखने पर कान फाड़ने वाली आवाज आती है। ये रेडिएशन वर्महोल को तुरंत धमाके के साथ नष्ट कर देगा, जिससे इतिहास सुरक्षित रहे। आधुनिक विज्ञान ER=EPR। क्या वर्महोल्स का कोई और सबूत है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी सुझाव दिया है, जिसे ER=EPR कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में दो उलझे हुए कण दरअसल एक सूक्ष्म वर्महोल के जरिए जुड़े हो सकते हैं। अगर ये सच है, तो वर्महोल्स केवल गणित के समीकरण नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। कंक्लूजन, द बिग पिक्चर। तो क्या हम कभी वर्महोल से यात्रा कर पाएंगे? आज के विज्ञान के पास इसका सीधा जवाब नहीं है। हमें अभी भी क्वांटम ग्रेविटी के नियमों को समझना बाकी है। लेकिन जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, हर समस्या के साथ एक नया राज जुड़ा होता है। शायद भविष्य में हम इन ब्रह्मांडीय गलियारों को ढूंढ लें और समय की सीमाओं को पार कर सकें। तब तक ये असली यात्रा हमारी कल्पना की है। इसे आनंद से जीते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।